समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर किसानों के नाम पर छल प्रपंच की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत सम्मान देने वाली सरकार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाने का ऐलान करने वाले किसानों को रोकने जैसा लोकतंत्र विरोधी कदम उठा रही है। यादव ने कहा कि एक बयान में आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ किसानों को धोखा ही दिया है। भाजपा जोर जबरदस्ती से इनकी आवाज कुचलने का इरादा कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान 13 फरवरी को केंद्र की अंधी बहरी सरकार के कानों तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, मगर भाजपा सरकार उनको सुनना नहीं चाहती। किसान अपनी परेशानियों की चर्चा ना कर सके, इसीलिए दिल्ली की सीमा पर अवरोध खड़े कर दिए जा रहे हैं। बॉर्डर सील कर सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। किसानों के रास्ते में कीलें ठोक दी गई हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यादव ने कहा कि भाजपा का चरित्र भी कम विरोधाभासी नहीं है। एक और केंद्र सरकार ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, वहीं दूसरी तरफ कृषकों को कहीं ना कहीं बल प्रयोग कर उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है। किसानों के नाम पर भाजपा की छल प्रपंच की दोमुही नीति स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी किसानों की हर मांग का समर्थन करती है। किसान देश का अन्नदाता है, उसका अपमान देश की जनता का अपमान है, संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकना भाजपा सरकार का लोकतंत्र विरोधी कदम है। भाजपा सरकार का कृत्य अमानवीय और संवेदनहीन है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 200 से अधिक किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर कंक्रीट अवरोधक, सड़क पर बिछने वाले नुकीले अवरोधक और कटीले तार लगाकर राज्य सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है, जिससे कि किसान दिल्ली कूच ना कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है।